सो अपने एमिनेम भैया ने अपना 12th स्टूडियो एल्बम ड्रॉप कर दिया है जिसका नाम है द डेथ ऑफ स्लिम शेडी कूप दी ग्रेस। और इस एल्बम में एमिनेम इज ट्राइंग टू कैंसल हिमसेल्फ। इसके साथ साथ इस एल्बम में एमिनेम बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि एमिनेम ने इस एल्बम को लोगों को या फिर अपने हेटर्स को पिस ऑफ करने के लिए बनाया है। इस एल्बम में एमिनेम ने मल्टीपल लोगों को डिस किया है, इंक्लूडिंग जा रूल, डिडी, जिनको कि मल्टीपल टाइम्स इस एल्बम में डिस किया गया है। एमिनेम ने इस एल्बम में इवन क्रिस्टोफर रीव्स को भी डिस किया है एंड दिस लिस्ट गोज ऑन। इस एल्बम में टोटल 19 गाने हैं एंड देयर आर 2 बोनस ट्रैक इन दिस एल्बम एज वेल। एल्बम रिलीज होने से एक दिन पहले ही एमिनेम ने ट्वीट करके ये बताया था कि ये जो एल्बम है ये एक कंसेप्चुअल एल्बम है। सो अभी तक ये एल्बम मैंने 2 से 3 बार सुना है एंड इनिशियली आई फाउंड दिस एल्बम गुड। इंटरनेट पे इस एल्बम को लेकर के बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इस एल्बम को पसंद कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो इस एल्बम को पसंद नहीं कर रहे हैं। बट एमिनेम के हेटर्स का क्या ही किया जा सकता है। अगर एमिनेम कोई बढ़िया प्रोजेक्ट भी ड्रॉप करेंगे तो वो उन्हें हेट ही करने वाले हैं। और मल्टीपल टाइम्स इस एल्बम को सुनने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि ये एल्बम एमिनेम ने स्पेशली अपने फैंस के लिए ड्रॉप किया है, उन लोगों के लिए जो स्लिम शेडी को मिस कर रहे थे, जो स्लिम शेडी को वापस देखना चाहते थे। एमिनेम ने एक तरीके से अपने फैंस को एक तोहफा दिया है इस एल्बम के तौर पे। एल्बम में कुछ गाने जरूर है जो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट ट्रैक जैसे कि रेनेसॉन्स, जो कि इस एल्बम का ओपनिंग ट्रैक है जहां पे हमें विंटेज स्लिम शेडी देखने को मिलते हैं, दैट वाज अ रियली गुड ट्रैक। एमिनेम की साइड से इस एल्बम में हमें उनके 1999 का ट्रैक गिल्टी कॉन्शियंस का सीक्वल भी देखने को मिलता है एंड दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉन्ग ऑफ दिस होल एल्बम, जहां पे एमिनेम और स्लिम शेडी एक दूसरे से आर्ग्यू करते हैं और हमें बैक एंड फोर्थ उनके बीच एक बैटल देखने को मिलता है। और हमें इस गाने में पता चलता है एमिनेम वाज हैविंग अ बैड नाइटमेयर। और साथ में हमें यह भी पता चलता है कि इसके पहले जितने भी ट्रैक्स हमें एल्बम में सुनने को मिले थे वो सारे एमिनेम के ड्रीम्स थे। एल्बम में एमिनेम के साइड से हमें कुछ सीरियस ट्रैक्स भी सुनने को मिले हैं। देयर आर मल्टीपल गुड फीचर, जैसे कि JID का फीचर फ्यूल ट्रैक में बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। ओके, सो चलो अब हम लोग एमिनेम के 12th स्टूडियो एल्बम द डेथ ऑफ स्लिम शेडी, जहां पे शायद हमें स्लिम शेडी आखिरी बार देखने को मिल रहा है, इस एल्बम को प्रॉपर्ली डाइसेक्ट करते हैं, हर गाने के बारे में डिस्कस करते हैं और वीडियो के लास्ट में तुम्हें इस एल्बम का ओवरऑल रिव्यू मेरे साइड से देखने को मिल जाएगा और मैं आउट ऑफ 10 इस एल्बम को रेट भी करूंगा। लेट्स बिगिन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रैक ऑफ दिस एल्बम जिसका नाम है Renaissance। You aren't taming it, sharp pain in the heart, aim in a bar chamber that carve names in it, start spraying and start raving। ये एल्बम का पहला गाना है और ये ट्रैक एमिनेम को 1999 के स्लिम शेडी वॉइस में रिवर्ट करता है और ये ट्रैक मॉडर्न हिप हॉप इंडस्ट्री में क्रिटिसिज्म और सेल्फ वर्थ के थीम को कंफर्ट कराता है। ये गाना डिट्रैक्टर्स को एड्रेस करता है जो एमिनेम के वर्ड्स को स्क्रूटनाइज करते हैं। ये ट्रैक पब्लिक ओपिनियन की ऑफन रीजनेबल नेचर को हाईलाइट करता है और इस ट्रैक में एमिनेम अपने डिस ड्रेन को एक्सप्रेस करते हैं। ओवरऑल दिस वाज अ रियली गुड स्टार्ट ऑफ दिस एल्बम, जहां पे हमें पुराने स्लिम शेडी और नए एमिनेम का ब्लेंड सुनने को मिलता है। इस पूरे गाने में हमें एमिनेम के साइड से बहुत ही अच्छे बार्स देखने को मिलते हैं एंड दिस सॉन्ग वाज प्रीटी गुड। ओके, चलते हैं एल्बम में आगे, चेक करते हैं एल्बम के सेकंड ट्रैक जिसका नाम है Habits। Fast as I can in Pakistan, getting chased by Pakistans. You know how I roll, bitch. I'm an avalanche. ये गाना एमिनेम के एडिक्शन और क्रॉस ह्यूमर के अराउंड है। ट्रैप बीट पर व्हाइट गोल्ड का हुक है और एमिनेम मॉडर्न सोशल इश्यूज को पियर्सिंग विट के साथ क्रिटिसाइज करते हैं, जेंडर प्रोनाउन से लेकर के सोशल मीडिया बिहेवियर तक। गाने में ट्रांसजेंडर्स के लिए कुछ इंटरेस्टिंग लाइंस भी हमें एमिनेम के साइड से सुनने को मिली है एंड ओवरऑल आई रियली लाइक दिस सॉन्ग एज वेल। चलते एल्बम में आगे, चेक करते एल्बम के अगले ट्रैक को जिसका नाम है ट्रबल। Fuck blind people and deaf people suck. So do cripples, dumb quadriplegic fuck। ये एक क्रिमिनली शॉर्ट इंटरलूड है जो एल्बम में एक ड्रामेटिक पॉज लाता है। ये ट्रैक एमिनेम के स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट्स को हाईलाइट करता है। इस ट्रैक का जो लेंथ है वो सिर्फ 40 सेकंड है और ये ट्रैक एल्बम के थीम को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। चलते एल्बम में आगे, चेक करते अगले ट्रैक को जिसका नाम है ब्रांड न्यू डांस।
Well, it's Friday night, no date for the prom. Just got caught jacking off by your mom. Suspended from school for setting off the alarm. इस गाने का जो टोन है वो काफी ह्यूमरस है। इस ट्रैक में एमिनेम के पुराने एल्बम ऑनकोर वाली वाइब है। ये ट्रैक डिजास्टर्स को पोक फन करता है और साथ में इसमें इन्फेक्शियस पार्टी वाइब भी है। इस ट्रैक का जो कोरस है वो बहुत ही ज्यादा फंकी है, पर कहीं ना कहीं ये जो गाना है इस एल्बम के थीम पे मेरे हिसाब से प्रॉपर्ली फिट नहीं बैठ रहा है। बट स्टिल ये डिपेंड करता है, अगर तुम लोग इस वाइब के गाने पसंद करते हो एमिनेम के साइड से, डेफिनेटली तुम लोग को ये गाना बहुत ज्यादा पसंद आएगा। बट करेंटली इंटरनेट पे इस गाने को उतना ज्यादा पसंद नहीं किया जा रहा है। अगर तुम मेरी पर्सनल ओपिनियन जानना चाहो तो मुझे ये ट्रैक उतना भी बुरा नहीं लगा। चलते हैं एल्बम के अगले ट्रैक में जिसका नाम है एविल। So evil, rotten to the core, fucking twisted cerebral. इस गाने में हमें एमिनेम का डार्क और अनफिल्टर्ड वर्जन देखने को मिलता है। ये गाना हाइपरबोलिक एक्सपोजिशन और एमिनेम के मेंटल स्टेट और एग्रेशन को शोकेस करता है। इस गाने में एमिनेम शोकेस करते हैं अपने अनपैरेलल्ड स्किल इन स्टोरी टेलिंग एंड लिरिकल कॉम्प्लेक्सिटी को। एल्बम का जो अगला ट्रैक है वो है एक स्किट जिसका नाम है ऑल यू गॉट। Yeah, but you're too fucking blind to see I was good for you. I made you. You were nothing till you found me. ये स्किट एल्बम में एक ब्रीफ पॉज लाता है और फिर इसके बाद हमें एल्बम का अगला ट्रैक सुनने को मिलता है जिसका नाम है लूसीफर। I got it. Before I get banned, kicked off Twitter and TikTok, cause they so damn ticked off bitter. इस गाने में एमिनेम की डॉक्टर ड्रे के साथ क्रिएटिव केमिस्ट्री कंटिन्यू होती है। एमिनेम अपने पर्सोनास के बीच स्विच करते हैं, अपने फ्रैक्चर्ड आइडेंटिटी और अपने पास्ट को ग्रैपल करते हैं। ये गाना एमिनेम को एक प्रोवोकेटर और विक्टिम दोनों के फॉर्म में पोर्ट्रे करता है। इस गाने के बीच में हमें एक स्विच देखने को मिलता है जहां से ये गाना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। गाने के लिरिक्स अगेन तुम डार्क बुला सकते क्योंकि गाने का नाम है लूसीफर। तो एमिनेम इस गाने में हम सबको एक कल्ट बुला रहे होते हैं, सैटेनिक कल्ट। ओवरऑल दिस वाज अ रियली डिफरेंट ट्रैक जो शायद एमिनेम करंटली तो नहीं कर पाते अगर वो अपने अल्टर ईगो स्लिम शेडी को इस एल्बम में नहीं लेके आते। ओके, चलते हैं एल्बम में आगे, चेक करते हैं अगला ट्रैक जिसका नाम है एंटीक्राइस्ट। Got me like, whoa now, homie, let's slow down. No need to get so wound, ready to throw down. If I'm अगेन जैसा इस गाने का नाम है एंटीक्राइस्ट, ये गाना पिछले गाने के थीम को ही कंटिन्यू करता है और इस गाने में एमिनेम अपने डीमन और सोसाइटी के अगेंस्ट बैटल को हाईलाइट करते हैं और इस गाने में एमिनेम ने कंट्रोवर्शियल और कन्फ्रंटेशनल लिरिकल परफॉर्मेंस को शोकेस किया है। ओके, चलते हैं एल्बम के अगले ट्रैक में एंड दिस वाज अ रियली गुड ट्रैक, वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक फ्रॉम दिस एल्बम। इस गाने का नाम है फ्यूल। All of my niggas gon' ride with it in the pocket, the rocket like killing mom. Mama told me the power was in the tongue, but it probably ain't power. इस गाने में हमें JID का फीचर देखने को मिलता है एंड हिज फीचर वाज रियली गुड। डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ दिस एंटायर एल्बम। JID का जो पार्ट है वो स्ट्रगल और सर्वाइवल पे फोकस करता है। एमिनेम का वर्स उनकी लॉन्जिविटी और एडेप्टेबिलिटी को हाईलाइट करता है। ओवरऑल लिरिकली दिस सॉन्ग वाज गुड। चलते हैं एल्बम के अगले ट्रैक में जिसका नाम है रोड रेज। then my aunt Linda's man friend, a black transgender clan member who's a Caitlyn Jenner fan and a member of Grindr. ये गाना एमिनेम के एंगर और फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस करता है। इस गाने में हमें एमिनेम की इनसेन और हाई एनर्जी देखने को मिली है, शोकेसिंग हिज रैपिड फायर डिलीवरी। इस गाने में मुझे ज्यादा कुछ नया नहीं देखने को मिला एमिनेम के साइड से एंड दिस सॉन्ग इज वन ऑफ माय लीस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ दिस एल्बम। ओके, अब चलते हैं एल्बम में आगे, चेक करते हैं अगले ट्रैक को जिसका नाम है हुडीनी, जो इस एल्बम का पहला सिंगल था जो एमिनेम ने ड्रॉप किया था विद म्यूजिक वीडियो। Well, look what the stork brung. Little baby devil with the forked tongue. And it's sticking out, yeah, like a sore thumb. With a forehead. इस ट्रैक का रिव्यू मैंने ऑलरेडी कर रखा है। इस गाने में एमिनेम अपने अल्टर ईगो स्लिम शेडी को रीइंट्रोड्यूस कराते हैं पूरी दुनिया से। इस गाने में हमें एमिनेम की पुराने ट्रैक विदाउट मी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है एंड ओवरऑल दिस सॉन्ग वाज रियली गुड और जो म्यूजिक वीडियो का आइडिया था वो भी बहुत ही सही काम किया। दिस सॉन्ग हैज currently crossed more than 100 million views on YouTube और इस एल्बम के प्रमोशन के लिए भी इस ट्रैक ने बहुत अच्छा काम किया। ओके, चलते हैं एल्बम में आगे, चेक करते हैं अगले ट्रैक को जो कि एक स्किट है जिसका नाम है ब्रेकिंग न्यूज। In a stunning move, has released an album in which he is actually trying to cancel himself. ये स्किट एल्बम में एक और ब्रीफ पॉज लेके आता है और न्यूज एंकर स्टाइल में एमिनेम के अपकमिंग चैलेंजेस को अनाउंस करता है। इसके बाद हमें अगला ट्रैक सुनने को मिलता है जिसका नाम है गिल्टी कॉन्सेंस 2। Booyaka, cocksucker. Coup de grace, motherfucker.
ये गाना एमिनेम के 1999 के ट्रैक गिल्टी कॉन्शियंस का सीक्वल है। जैसा मैंने इंट्रो में भी बताया था, इस गाने में हमें मार्शल और स्लिम शेडी एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आते हैं, बैक एंड फोर्थ जाते हुए नजर आते हैं, और लास्ट में एमिनेम को पता चलता है कि वो एक सपना देख रहे थे। मतलब इसके पहले जितने भी ट्रैक्स थे वो एमिनेम के ड्रीम्स में हो रहे थे। ओवरऑल दिस वाज अ गुड ट्रैक। एल्बम का जो अगला ट्रैक है वो है हेड हॉन्चो। ईज मिल के फीचर के साथ ये गाना एमिनेम के डोमिनेंस और लीडरशिप को पोर्ट्रे करता है। अगेन इस ट्रैक में हमें इनसेन और हाई एनर्जी देखने को मिला है एमिनेम के साइड से। ओवरऑल इट वाज अ गुड ट्रैक। एल्बम का जो अगला ट्रैक है वो है टेम्पररी। Us parting is painful, and darling, the rain will drive you insane. Still, you will remain strong. इस ट्रैक में हमें स्काइलर ग्रे का फीचर देखने को मिलता है, और ये गाना हेली के लिए एक ट्रिब्यूट है जो कि इमोशनल डेप्थ और कैंडिड वर्नाबिलिटी को एम्ब्यू करता है। ये गाना एमिनेम ने अपने डॉटर को डेडिकेट किया है, एड्रेसिंग हर मोरालिटी एंड एंजाइटीज। ओवरऑल दिस वाज अनएक्सपेक्टेड ट्रैक, और यहां से तुम्हें एल्बम का जो थीम है ना वो चेंज होता हुआ नजर आएगा। दिस वाज अ रियली गुड ट्रैक। एल्बम का अगला गाना है बैड वन। Money pile like Tony Stark's. That's how much I earn, man. Damn, girl, my head is full. I feel incredible. ये गाना एमिनेम के डार्कर पर्सोना को शोकेस करता है, हाईलाइटिंग हिज स्ट्रगल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ओवरऑल अगेन अ गुड सॉन्ग। एल्बम का जो अगला गाना है वो है टोबी। This how it goes. Now my state's in the building and bitch, I done slept on more floors in the Empire State Building. I got so many stories, but I hate. इस गाने को मैंने कुछ दिन पहले ही रिव्यू किया था, तुम जाके वो रिव्यू चेक कर सकते हो। इस गाने में हमें एमिनेम के साथ बेबी ट्रॉन और बिग शॉन का फीचर देखने को मिलता है, जो कि अगेन डिट्रॉइट से ही बिलोंग करते हैं, और एमिनेम ने ब्यूटीफुली यहाँ पे डिट्रॉइट के रैपर्स के साथ कोलैबोरेशन करके डिट्रॉइट की हिप हॉप सीन को एक तरह से ट्रिब्यूट दिया है। पर ये गाना जब एज ए सिंगल ड्रॉप हुआ था तो मुझे बढ़िया लगा था, पर पता नहीं क्यों जब मैं पूरा एल्बम सुन रहा था ना तो ये गाना एज कंपेयर टू अदर सॉन्ग्स मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया, और शायद हो सकता है जब इस एल्बम को मैं दोबारा सुनूं तो मैं ट्रैक को स्किप भी कर दूं। ओवरऑल इट वाज अ डिसेंट सॉन्ग, नॉट वेरी गुड ट्रैक एज कंपेयर टू अदर सॉन्ग ऑफ दिस एल्बम। एल्बम का अगला ट्रैक अगेन स्किट है जिसका नाम है गेस हु इज बैक। ये स्किट एमिनेम के अल्टर ईगो स्लिम शेडी की वापस आने की अनाउंसमेंट करता है एक ड्रामेटिक फ्लेयर के साथ, और इसके बाद हमें एल्बम का आखिरी ट्रैक सुनने को मिलता है जिसका नाम है Somebody Save Me। Another pill as I start to spiral. Message to my daughters, I don't even deserve the father. जेली रोल के फीचर के साथ ये गाना सेल्फ रिफ्लेक्टिव नरेटिव ऑफर करता है जो कि रिग्रेट और लॉन्गिंग फॉर रिडेम्पशन से स्ट्रिप्ड है। एमिनेम अपने फेलियर और एडिक्शन को कॉन्फेस करते हैं, ऑफरिंग द ग्लिम्स इनटू द क्वेस्ट फॉर एटोनिमेंट। ओके, सो ये कर लिया हमने सारे ट्रैक को वॉक थ्रू, और मैंने ट्रैक के बारे में बता भी दिया कि ट्रैक में क्या था और ट्रैक मुझे कैसा लगा। अब हम आ जाते हैं एल्बम के फाइनल रिव्यू पे। सो एमिनेम का ये एल्बम एक कॉन्सेप्चुअल एल्बम है जो उनके डुअल पर्सोना को एक ड्रामेटिक क्लाइमेक्स पे लेके आता है। एक तरफ जहां पे एमिनेम के डिवोटेड फैंस जो है वो एमिनेम के स्ट्रगल को बहुत ही ज्यादा फॉलो करते हैं, कैजुअल लिसनर्स और क्रिटिक को डिफरेंशिएट करने में मुश्किल होती है। द डेथ ऑफ स्लिम शेडी कूप द ग्रेस शोकेस करता है एमिनेम्स की एबिलिटी टू लीव अ लास्टिंग इंपैक्ट, चाहे वो मार्शल मैथर्स हो या उनका कंट्रोवर्शियल ऑल्टर ईगो। जैसे इस एल्बम का नाम है द डेथ ऑफ स्लिम शेडी, और शायद हमें स्लिम शेडी इस एल्बम के बाद दोबारा देखने को ना मिले, पर स्लिम शेडी की इससे बेटर एंडिंग मेरे हिसाब से नहीं हो सकती थी। ओवरऑल एल्बम का थीम काफी अच्छा था। एल्बम में काफी लिरिकल पार्ट है और लेयर्ड पार्ट है, इवन डबल ट्रिपल ऑन्टॉन्ट्रे एमिनेम ने यूज करे हैं, जिसे बार बार सुनने के बाद ही जाके वो समझ में आएगा। गेस्ट अपीयरेंस या फिर फीचर्स कम है, पर जितने भी है दे डिड देयर जॉब। जैसे कि JID का फीचर मुझे बहुत ही सही लगा और जेली रोल का फीचर सरप्राइजिंग था। सो फॉर मी दिस वाज 7 on 10 एल्बम। मैं खुद एमिनेम का बहुत बड़ा फैन हूं और अपने मैं फैन को साइड में रख के इस एल्बम को रेट कर रहा हूं। एल्बम में कुछ ऐसे गाने हैं जिनको स्किप किया जा सकता है, कुछ ऐसे गाने भी है जो थीम के साथ प्रॉपर्ली मैच नहीं कर रहे, बट ओवरऑल दिस वाज अ गुड एल्बम। 7 on 10 is the score. Okay, so this was it. This was the whole review of this album. Again ये initial reviews है, मैंने एल्बम को ज्यादा बार नहीं सुना है, 2 से 3 बार सुना है और उस हिसाब से मैंने इस एल्बम को रेट किया है। तुम लोग के हिसाब से इस एल्बम की रेटिंग क्या होनी चाहिए? तुम क्या इस एल्बम से डिसअपॉइंटेड हो या फिर तुम इस एल्बम से सेटिस्फाइड हो? प्लीज कमेंट करके बताओ। इस एल्बम का फेवरेट ट्रैक तुम्हारा कौन सा है वो भी कमेंट करके बताना, और बाकी चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लो और ऐसे इंटरनेशनल कंटेंट के लिए चैनल के साथ जुड़ जाओ, तुम्हें देखने को डेफिनेटली मिलते रहेंगे। बाकी दिस वाज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।